बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे तफ़हीम इबारत नंबर 5। तफ़हीम का मतलब होता है समझना, इबारत का मतलब इबारत, अशार का शार। तफ़हीम का मतलब हुआ इबारत व अशार का मफ़हूम समझना, यानी इसको समझना तफ़हीम इबारत कहलाता है। बोर्ड के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका ये सवाल नंबर 7 बनता है तफ़हीम इबारत, और इसके पूरे 10 नंबर होते हैं और इसके लिए तकरीबन 10 मिनट का टाइम जो होता है वो हमें दरकार होता है। 10 मिनट में हम ईज़िली इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी ये सबसे इजी और सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको तफ़हीम को समझ लेते हैं तो आपके लिए इसके क्वेश्चन के आंसर करना इंतहाई आसान हो जाता है। तकरीबन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स आपके इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से भी करने पड़ें तो कोई मसला नहीं है, आप खुद से भी उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। यानी ये सबसे आसान आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5। मादरे मिल्लत, कौम की माँ फातिमा जिन्ना जिन पर अल्लाह रहम करे वफ़ात पा चुकी हैं, पाकिस्तान की बानी नहीं तो कायद-ए-आज़म की दस्तराज यानी मदद करने वाला। दस्तराज का मतलब क्या था? मदद करने वाला हाथ यानी दायां हाथ। और जानिसार बहन होने के साथ साथ जंग आज़ादी के हर अव्वल दस्ते में, हर अव्वल दस्ता, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका। हर अव्वल दस्ते का क्या मतलब? कौम की वो जमात जो जंग में सबसे पहले मुकाबला करती है, ख़वातीन की रहनुमा बहरहाल थी। ये आपके क्वेश्चन साथ साथ आप नोट करते जाएं। दस्ते रास्त का मतलब है दायां हाथ, मदद करने वाला हाथ, और हर अव्वल दस्ता। बुलंद किरदार, बुलंद हौसला, बुलंद किरदार, जफाकश मेहनती बहन, घर की चार दीवारी, घर के अंदर, अजीम बाई की मुहावज़ो निगहबान, बाई की हिफाजत करने वाली, जहनी सुकून और कार सियासतों क़यादत में मुआवन, मददगार, मैदान अमल में मुस्लिम ख़वातीन के लिए निशान अज़्म इस्तक़लाल, यानी वो हर तरह का उनका इरादा भी मजबूत था और वो हर जगह पे औरतों के साथ रहीं। जहाद हुर्रियत के हर मरहले में जहाद हुर्रियत आज़ादी के लिए लड़ने वाली। भाई का आईना देखा गया, भाई का अक्स देखा जाता था उनमें। वही हिम्मत और जुरत जो कायदे आज़म में थी, वही खलूस था, वही मेहनती थी, मिल्लत पर कुर्बान और असूलों पर साबित कदमी। साबित कदमी यानी अपने असूलों पर कायम रहने वाली थी। लोग इनसे मोहब्बत भी करते थे और इनके अदब एहतराम में कोई दकीका फ़रोग़दाश्त ना होने देते थे, यानी कोई भी कमी ना आने देते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक मिसाली माँ की तरह मुल्क व मिल्लत के लिए मेहनत की। हर वक्त मसरूफ़ अमल, हमा वक्त यानी हर वक्त काम में मसरूफ़ रहना, चौकस रहना, चाको चौबंद रहना, सुबह शाम नज़रिया, मकसद और शानदार नताइज की निगहदाश्त यानी निगरानी करने वाली। हर जगह साए की तरह भाई के साथ, और हर मलहा में कौम की हम आवाज़, यानी वो हर जगह पे हर तरह भाई के साथ रहती थी और हर मुश्किल वक्त में वो अपने भाई का साथ देती थी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात ने उनकी इज़्ज़त व महबूबियत यानी प्यार में बेहद इजाफा कर दिया था। जब कायद-ए-आज़म वफ़ात पा गए तो उनके प्यार में और भी ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार में और भी इजाफा हो गया। मर्द व ज़न यानी मर्द और औरत, छोटे बड़े इनसे आरज़ुएँ वाबस्ता कर चुके थे, यानी मर्द और औरत, छोटे और बड़े सब जो हैं उनसे आरज़ुएँ, अपनी तमन्नाएँ, अपने नेक ख़यालात वाबस्ता कर चुके थे, यानी मुंसलिक कर चुके थे। और वो भी हर तकरीब और हर मुनासिब मौका पर कौम से बात करती थी। बाई के जज्बे से सरशार और मुल्क व मोहब्बत की से लबरेज़ यानी भरपूर गर्जदार आवाज़ में अवामों हुकूमत का एहतसाब करती थी। एहतसाब करना यानी हिसाब किताब करना। अब ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि एहतसाब से क्या मुराद है। एहतसाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हिसाब लेना या किसी बात की परख करना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना बगैर किसी ख़तरा के अवाम और हुकूमत का एहतसाब किया करती थी। कारवां को हरारत, आज़ादी के काफ़िले को यानी एक ताकत देना, रोशनी, बेदारी जगाना और होशमंदी का पैगाम, होश में आना, पैगाम देती थी यानी पैगाम देती थी। कौम का दिल इनके वजूद से मजबूत और वतन को इनके वजूद से सहारा था। वो दुनिया भर की औरतों में सफ़े अव्वल की रहनुमा यानी पहली सफ़ की रहनुमा ख़तून तस्लीम की गई यानी मानेंगी। अल्लाह उन पर रहमतों के फूल बरसाता रहे, आमीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क़याम पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा मर्दों के बराबर है। इस उन्वान पर 5 सतरें लिखें। तो आपने ये पढ़ा है, आप इसके स्टार्टिंग पैराग्राफ से लिखेंगे। कायद-ए-आज़म की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर ख़वातीन को इकट्ठा करने में हमतन सरगर्म रहीं। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कदम ब कदम तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और यही वजह है कि ख़वातीन ने तहरीक पाकिस्तान में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। इनके जज्बों और कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आपको मैंने रीडिंग से ही बताया था कि दस्ते रास्त का मतलब होता है दायां बाजू यानी मदद करने वाला
साथी, और दस्ते अव्वल का मतलब होता है सबसे आगे आने वाला लश्कर जो सबसे नुमायाँ होता है। उसके बाद है माँ के फ़राइज़ व किरदार क्या हैं, और मोहतरमा फ़ातिमा मादरे मिल्लत का मर्तबा क्या है। अब माँ का शुमार दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों में होता है, वो अव्वलीन औलाद की अव्वलीन तरबियत साज होती है, इसलिए माँ का बुलंद किरदार और बासफ़ात होना बेहद ज़रूरी है। इस लिहाज से मोहतरमा फ़ातिमा जना को मादरे मिल्लत कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने पूरी कौम के लिए एक मिसाली माँ का किरदार पेश किया, मिसाली माँ के तौर पर अपनी कौम के बच्चों की हौसला अफजाई की और रहनुमाई अता की। तो मादरे मिल्लत कौम की माँ है। एहतसाब का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था। एहतसाब का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब करना। लास्ट हमारा क्वेश्चन है मादरे मिल्लत का सबसे बड़ा कारनामा क्या था। तो मादरे मिल्लत का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि अपने भाई के साथ कदम ब कदम रहीं, वो बानी पाकिस्तान के साथ शाना बशाना चलती रहीं, कायद के आरामो ख्यालात का ख्याल रखती थी, कायद का हौसला बढ़ाती थी, इसीलिए यही उनका सबसे बड़ा कारनामा है। अब हम चलते हैं हम मौजू की तरफ। तो इसका मौजू क्या बनेगा, मादरे मिल्लत एक बुलंद किरदार शख्सियत थी। स्टूडेंट्स ये जो MCQ पैराग्राफ है, ये पहले भी बोर्ड में एक दफ़ा आ चुका है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है।